हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट म्यूजिक। जिन लोगों को म्यूजिक को बहुत ही सिंपल वे में सीखना है, समझना है, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं स्वर की। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। जिन लोगों को इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में, जिनको हिंदी में करना है वो हिंदी में। सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं जिनको हम 7 म्यूजिकल नोट्स भी बोलते हैं। इन नोट्स को नेचुरल नोट्स बोला जाता है, हिंदी में शुद्ध स्वरा बोला जाता है। इन 7 स्वर के अलावा विकृत स्वर होते हैं जिनको हम एक्सीडेंटल नोट्स या ऑल्टर नोट्स भी बोलते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत स्वर। कोमल विकृत 4 होते हैं, तीव्र विकृत 1 होता है। जो शुद्ध स्वर हमारे सा रे गा मा पा धा नी है, इनमें से जो सा और पा है वो अपनी जगह से कभी हिलते नहीं है। वो कभी भी हिल के आगे या पीछे नहीं जाते, वो स्टेबल रहते हैं एक ही जगह पे। पर इनमें से जो रे गा मा धा और नी है वो अपनी जगह से हिलते हैं। रे जब अपनी जगह से हिल के पीछे जाता है तो रे कोमल बन जाता है। गा अपनी जगह से हिल के जब पीछे जाता है तो गा कोमल हो जाता है। मा जब अपनी जगह से हिल के आगे जाता है तो मा तीव्र हो जाता है। धा जब अपनी जगह से पीछे हिल के जाता है तो धा कोमल हो जाता है। नी जब पीछे हिल के जाता है तो नी कोमल हो जाता है। कोमल स्वर के नीचे ऐसे डैश लगाई जाती है ताकि पहचान सके कि रे शुद्ध कौन सा है और रे कोमल कौन सा है। ऐसे ही रे गा धा नी, ये एक कैटेगरी जिसमें 4 कोमल स्वर हो गए। अब ये दूसरी कैटेगरी है तीव्र विकृत की। तो जो माँ होता है, माँ शुद्ध के आगे, माँ तीव्र, इसको लिखने का तरीका है ऐसे। तो ये पहचान के लिए हम लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्वर है सा, आपका बेसिक नोट, प्रोमिनेंट, आपका फर्स्ट नोट। सा जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद ही आप बाकी नोट्स को समझते हो, आपके बाकी नोट्स बनते हैं, आपका बाकी स्केल बनता है। तो ये सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला स्वर, जहां से आपकी शुरुआत होती है। अब इतने सारे ब्लैक और ये वाइट नोट्स, अब आपको क्या पता चलेगा कि आपने कहाँ से शुरू करना है, आपका क्या स्केल है। स्केल मतलब आपकी आवाज को मेजर करने का एक तरीका कि आपकी आवाज कितनी नीचे और कितनी ऊपर जा सकती है और कितनी मिड में रह सकती है। ये एक मेजरमेंट करने का तरीका, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्केल। अब हम वो डिसाइड कैसे करेंगे और अब हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन से स्वर को अपना सा मान के अपना स्केल डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इनको पहले हम बोलेंगे कैसे। फर्स्ट वाइट, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ऊपर वालों को ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक, फिफ्थ ब्लैक। हिंदी में आप पहली काली, दूसरी काली, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे भी बोल सकते हो। फर्स्ट वाइट, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट, इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो। पहली सफेद, दूसरी सफेद, तीसरी सफेद ऐसे भी बोल सकते हो। तो किसी भी तरीके से उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो ये रिपीट होता रहता है, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वाइट और ये 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लैक्स हो गए। अब आप एक चीज देखो कि इन सबको मिला के ये 12 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 नोट्स हो गए। उसके बाद 12 के बाद फिर से हम उसको सेम वैसे ही एड्रेस करेंगे। फर्स्ट वाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वाइट, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्लैक। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको ऑक्टेव बोला जाता है, यानी कि सप्तक। सप्तक मतलब हिस्से होते हैं, जैसे कि इस कीबोर्ड के हिस्से हैं। ये कितने हैं कैसे पता चलेगा? ये 12, ये 12, ये दूसरा हिस्सा, ये 12, ये तीसरा हिस्सा, ये 12, ये चौथा हिस्सा, ये 12 और ये 5वां। तो इस कीबोर्ड के हिस्से हैं 5। सप्तक 3 तरह के होते हैं। तो आइए पहले ऑक्टेव समझते हैं, फिर मैं आपको स्केल समझाऊंगी कैसे ढूंढना है और किस पे रियाज करना है। ऑक्टेव 3 तरह का होता है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव को बोलते हैं मंद्र सप्तक, मिडिल ऑक्टेव को बोलते हैं मध्य सप्तक, हायर ऑक्टेव को बोलते हैं तार सप्तक। तो जो ये मिडिल ऑक्टेव होता है ये हमारा सेंटर वाला स्केल होता है, हमारा मेन स्केल, जिसमें हम सारा का सारा रियाज करते हैं, हमारे सरगम्स का, हमारे अलंकारों का और हमारे बाकी वोकल एक्सरसाइजेस का जितना भी रियाज करते हैं वो सारा हमारा रियाज रहता है मिडिल ऑक्टेव में ज्यादा। उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे
सा डिसाइड करने के बाद, हमारा ऑक्टेव डिसाइड, मिडिल ऑक्टेव डिसाइड करने के बाद फिर हम लोअर ऑक्टेव के स्वरों पे रियाज करते हैं और फिर हम हायर ऑक्टेव के स्वरों पे भी रियाज करते हैं, ताकि हमारी आवाज को हम इस तरीके से ट्रेन कर सके कि हमारे मिडिल ऑक्टेव से नीचे जितने स्वर हैं जो हमारे लोअर ऑक्टेव के हैं वहां भी आवाज जाए, एटलीस्ट नीचे वाले पा तक, और जो हमारा मिडिल ऑक्टेव है उससे ऊपर जो स्वर है उसके ऊपर भी हमारे एटलीस्ट पा तक तो हमारी आवाज जाए। अब लिखते कैसे हैं, पता कैसे चलेगा? इतने सारे सारे गामा पाधा नी सा है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा? जो मिडिल ऑक्टेव के स्वर हैं वहां पे कहीं भी डॉट नहीं लगता, और जो लोअर ऑक्टेव के स्वर हैं उसके नीचे डॉट लगता है, सबके नीचे, और जो हायर ऑक्टेव के स्वर हैं उसके ऊपर डॉट लगता है। ये तो है लिखने के लिए, क्योंकि कल को हम बहुत सारी चीजें लिख के करेंगे, नोटेशंस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कितने सारे सारेगामा पाधा नहीं लिखा है, हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, राइट? अब गाने में इनकी आवाज बहुत ज्यादा नीचे होती है, ये मिड में होती है और ये हाई। मैंने आपको कीबोर्ड के ऑक्टेव्स तो दिखा दिए, पर हमारे गले के ऑक्टेव्स कैसे डिसाइड होंगे? वो डिसाइड होगा हमारा स्केल, मतलब हमारा सा जो है वो कहाँ पे प्लेसमेंट से लेके कहाँ तक जाएगा मिडिल ऑक्टेव, उसके बाद हम अपना लोअर और हायर डिसाइड करेंगे। अभी जो तो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनका स्केल लगभग सेम रहता है। वो या तो फोर्थ ब्लैक हो सकता है या फिफ्थ ब्लैक, या तो फोर्थ ब्लैक को सा मान के वो आगे स्केल बना सकते हैं अपना पूरा, या फिफ्थ ब्लैक से वो रियाज कर सकते हैं। पर जब एज बढ़ती है, हम टीनेज में टर्न करते हैं, और लड़कों की जो आवाज होती है वो भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज जो है वो तीखी और पतली हो जाती है। ये हम साइंस के चैप्टर्स में पढ़ते ही हैं। जब हम एडल्ट होने लग जाते हैं तो हमारी जो आवाज में है उसमें चेंज आने लग जाता है। तो वो चेंज के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज है वो भारी हो जाती है, वो उनका स्केल ये फर्स्ट ब्लैक हो जाता है, और लड़कियों का स्केल वही फोर्थ या फिफ्थ रहता है। ये 80% ऐसा ही होता है, बट जरूरी नहीं है हर केस में हो। तो हो सकता है कईयों का सिक्स्थ वाइट हो, कईयों का फिफ्थ वाइट हो, यहां से शुरुआत होती हो, किसी का फर्स्ट वाइट हो, या किसी का सेवेंथ वाइट हो। अगर हम यहां से देखें तो ये सेवेंथ है, और यहां से फिर से एक नया ऑक्टेव शुरू होता है तो ये फर्स्ट है। तो ये जरूरी नहीं है, स्केल कहीं से भी हो सकता है, और 12 स्वर हैं तो 12 ही स्केल्स होंगे। स्केल डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद हमारे ऑक्टेव्स हमारे गले के ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगे। लेट्स सी, हम इसको सा माने तो हमारा स्केल क्या बनता है, हमारा लोअर और हायर ऑक्टेव क्या होगा, हमारा मिडिल ऑक्टेव कैसे बनेगा, और अगर हम यहां से करते हैं तो हमारा लोअर मिडिल हायर ऑक्टेव कौन सा होगा। शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ ब्लैक। हम यहां से रियाज करके देखते हैं और हमारे स्वर प्लेस करके देखते हैं। हम शुद्ध स्वर बजाएंगे सबसे पहले, तो सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी। सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये मेरे गले के लिए कंफर्टेबल स्केल है, तो ये मेरा हुआ मिडिल ऑक्टेव, यहां से लेके नी तक, सा रे गा मा पा धा नी। अब आप बोलोगे ये भी तो सा है, फिर ये नेक्स्ट ऑक्टेव शुरू हो गया। अभी ये है हायर ऑक्टेव और ये है मेरा मिडिल ऑक्टेव, और मिडिल के नीचे जो स्वर है वो मेरा हो गया लोअर ऑक्टेव। तो ये सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गया हमारा मंद्र सप्तक, ये हो गया हमारा मध्य सप्तक, ये हो गया हमारा तार। मतलब ये लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। अगर मैं फोर्थ ब्लैक को अपना सा मानूं तो ये हो गया मेरे गले का स्केल। और अगर किसी का स्केल यहां से है, अगर ये सा है, सा फिर रे गा मा पा धा नी, क्या होंगे? एक पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न वही रहेगा। आप किसी भी स्वर को अपना सा मान लो, एक ही फिक्स पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न क्या है? सा रे कोमल रे, गा कोमल गा, मा तीवर पा, धा कोमल धा, नी कोमल नी। अब इसके आगे जो सा आएगा वो ऑक्टेव चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक ही पैटर्न है। आप किसी भी स्वर से शुरू कर लो, आप किसी भी स्वर को सा मान लो, एक ही पैटर्न रहेगा।
और अगर हम इस स्वर को सा मानते हैं तो हमारा पैटर्न कैसे चलेगा? सेम पैटर्न, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब अगर हम इसको सा मान लिया तो इसके नीचे जो स्वर होंगे वो इस स्केल का होगा लोअर ऑक्टेव, ये होगा मिडिल, और इससे जो आगे होंगे वो होगा हायर ऑक्टेव। अब इसमें भी पैटर्न सेम था, इसमें भी पैटर्न सेम था, पर जब हम इसको बजा रहे थे सा रे गा मा पा, ये जो मा बन रहा है इस स्केल में, अगर इसको हम सा मान ले तो सा रे गा मा पा, हम किसी भी स्वर से अपने स्केल्स डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हम मान लो इसको अपना सा मान ले, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि ये कैसे है? हमें पता है सा के बाद रे कोमल आता है, फिर रे शुद्ध आता है, तो मैं सिर्फ शुद्ध स्वर बजा रही हूं। जब हमें पैटर्न पता है तो हम किसी भी स्वर को अगर सा मानेंगे तो अपना हम स्केल निकाल सकते हैं। मान लो ये मेरे गले का स्केल है, तो सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीवर, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा। अब इसके नीचे जो होंगे लोअर ऑक्टेव, मतलब कि मंद्र सप्तक, ये हो गया हमारा मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक, इससे ऊपर ये सा से लेके वहां तक हमारा हो गया तार सप्तक, हमारा हायर ऑक्टेव। तो आज हमने क्या क्या सीखा? स्वर 7, शुद्ध 5 विकृत, टोटल 12 स्वर, और 12 स्वर से बनता है एक सप्तक। और कितने सप्तक होते हैं? 3, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, मतलब लोअर, मिडिल, हायर। जब हम अपना सा डिसाइड कर लेते हैं हम कहां से कहां तक गा सकते हैं, तब हमारा मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव डिसाइड हो जाता है। ये डिसाइड होने के बाद हम अपना रियाज कर सकते हैं। हम सरगमों का, अलंकार का रियाज कर सकते हैं, वोकल एक्सरसाइजेस का रियाज कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं रियाज करने के लिए, और भी ऐसी वीडियोस डालती रहूंगी और बहुत ही इजी वे में आपको म्यूजिक सिखाती रहूंगी। थैंक यू।